नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने वृद्ध और अस्वस्थ कलाकारों की मासिक पेंशन में की बढ़ोतरी। अब 3,000 की जगह 6,000 मिलेंगे पेंशन। उत्तराखंड रजत जयंती उत्सव पर सीएम धामी ने एफआरआई पहुंचकर लिया तैयारियों का जायजा। 9 नवंबर को पहुंचेंगे पीएम मोदी। धराली आपदा मामले में सरकारी रिपोर्ट पर हाईकोर्ट असंतुष्ट। अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने 1 साल बाद जारी किया परीक्षा परिणाम। छात्रों के भविष्य पर असर पड़ने की आशंका। चमोली के रानू गांव में 80 से ज्यादा लोग खुजली की शिकायत से परेशान। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की मरीजों की जांच। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक मौसम बना हुआ है शुष्क। दून में 4 डिग्री सेल्सियस चढ़ा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर बीते दिनों विधानसभा में चले विशेष सत्र में राज्य के आत्म मंथन की जगह पहाड़ी और मैदानी जैसी बातों को लेकर पक्ष विपक्ष आपस में उलझता हुआ नजर आया है। सत्र के दौरान चली ये बहस इन दिनों सुर्खियों में है। वहीं भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत का उपयुक्त विषय पर कहना है कि पहाड़ और मैदान में कोई मतभेद व मनभेद नहीं होना चाहिए। ये केवल कुछ विपक्षी विचारधारा के लोगों के बनाए गए विषय हैं, जो निरंतर इन बातों को बढ़ा चढ़ाकर पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है, जिस तरह सबको गर्व होना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि पहाड़ वर्सेस आप अगर कहेंगे कि मैदान, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई मतभेद नहीं है, ये कोई मनभेद नहीं है। ये केवल ऑपोजिशन कांग्रेस और कुछ और विधायकों द्वारा लाई गई चीज़ें हैं, जिसको ये तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है। हम पहाड़ के हैं तो पहाड़ी हैं, और हमें होने पे गर्व है, पहाड़ी होने पे गर्व है, उत्तराखंडी होने पे गर्व है, और उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करती रही है। उसने लोगों को जाति में बांटा है, उसने लोगों को कहा है धर्म में बांटा है, उसने लोगों को क्षेत्र में बांटा है, और ये सारी चीज़ें वो करते आए हैं देश भर। आगे बढ़ते हैं खबरों में। हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी गांव में 2 समुदायों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। बताया जा रहा है कि वाहन पार्किंग को लेकर शुरू हुआ मामूली झगड़ा अचानक पथराव में बदल गया। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम परिवार पहले से विवाद करने की फिराक में था। आरोप है कि हाथों में लाठी डंडे और पत्थर लेकर मुस्लिम परिवार के सदस्यों ने हमला किया, जिससे 2 लोग घायल हो गए और कई वाहनों व घरों के शीशे टूट गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया और दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि विवाद वाहन पार्किंग को लेकर हुआ था। फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है। कुछ पथराव नहीं, बहुत ज़्यादा पथराव हुआ है यहाँ पे। और ऐसे ही हमारे जो जीजा जी हैं वो बाहर खड़े हुए थे, फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो ये जो मुसलमान हैं, नाम तो मैं नहीं जानती, बच्चों को पता है, तो वो आए और उनसे बहसबाजी शुरू कर दी। लिब्बरहेड़ी जो कस्बा है थाना मंगलौर में, वहाँ 2 परिवारों में पिछले 1-2 दिनों से बताते हैं बच्चों में आपस में कुछ झड़प चल रही थी। पुलिस के पास ऐसी कोई इनपुट या सूचना नहीं थी, तो कल उसमें थोड़ा विवाद बढ़ा। बच्चों के झगड़े में बड़े लोग भी इन्वॉल्व हुए, तो दोनों परिवारों में आपस में पत्थरबाजी वाली घटना भी हुई। तो पुलिस हमारी इमीडिएट वहाँ पर, हमारे एसएचओ पहुँचे, फिर हम लोग भी गए थे। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित अन्य नेताओं ने दावा किया कि राज्य स्थापना दिवस के बाद कांग्रेस ने मजबूत विकसित उत्तराखंड की नींव रखी है। इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड नेटवर्क और हाइड्रो परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया। कांग्रेस द्वारा रखी गई मजबूत नींव की वजह से ही राज्य का विकास मौजूदा मुकाम हासिल कर सका है। हमारे
सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और सम्मानित की सरकारों में जो काम हुए हैं उन सबको मैंने आप सबके सामने रखा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भर्ती घोटाले हुए हैं, जो खनन माफिया हावी हुआ है, भू माफिया हावी हुआ है, जिस तरीके से दमन किया जा रहा है छात्रों का, नौजवानों का भर्ती घोटालों के माध्यम से, वो मैंने आपके सामने रखा। हमारे समय में चीनी को गन्ने को समर्थन मूल्य दिया गया। हमारे समय में कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं थी जिसका बकाया बचा हो, लेकिन पिछले जब से बीजेपी की सरकार है, इकबालपुर चीनी मिल का बकाये की लड़ाई लगातार देखने को मिल रही है। समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया जा रहा। सेब का किसान और आड़ू खुमानी का जो किसान है वो आपके देहरादून की सड़कों में कटोरे लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब खबर रुड़की से है, जहां पश्चिमी अंबर तालाब में हुए सोनू चौहान हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि बीड़ी सिगरेट के गोदाम में झुलसकर हुई मौत के बाद युवक के अंतिम संस्कार के दौरान पुरानी रंजिश ने खून खराबा कर दिया था। आपको बता दें, पश्चिमी अंबर तालाब से स्थित बीड़ी सिगरेट के गोदाम में लगी आग में 24 साल के कुणाल पुंडीर की झुलसकर मौत हो गई थी। जब कुणाल का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो उसी दौरान एक और परिवार उजड़ गया। कुणाल के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे उसके मामा सोनू चौहान पर मृतक युवक के चाचा नमन ने चाकू से हमला कर दिया। गर्दन और छाती पर किए गए हमले ने सोनू को मौके पर ही लहूलुहान कर दिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक महिला के द्वारा पुलिस को ये अवगत कराया गया कि उसका भाई जो सहारनपुर से यहाँ आया था और उसके बेटे की एक दिन पूर्व ही से जल के मृत्यु हुई थी। उसी के कार्यक्रम में वो शरीक होने यहाँ आया था। इसी बीच पारिवारिक विवाद में जो मृतक है उसके जीजा जो है, ये जो महिला है वादिया, उसके पति के भाई ने विवाद में इसकी हत्या कर दी। और पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य अभियुक्त है जो उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता में सुधार हेतु वित्तीय साक्षरता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के माध्यम से आहरण एवं संवितरण अधिकारियों, कोषागार अधिकारियों तथा बजट प्रभारी अधिकारियों को संवेदनशील और प्रशिक्षित करने पर विशेष बल दिया गया। राज्य सरकार के समन्वय से आयोजित ये पहले संस्थागत क्षमता निर्माण तथा वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार अच्छी प्रगति कर रही है वित्तीय प्रबंधन में। उसको और सुदृढ़ करने के लिए महालेखाकार जी ने ये आयोजन किया है और राज्य में दोनों वित्तीय और लेखा के इश्यूज पे चर्चा हुआ है और मार्गदर्शन किया गया है। यहाँ के ट्रेजरी ऑफिसर जो थे, डीडीओज हैं और बाकी राज्य सरकार के और उच्च अधिकारी जो यहाँ इस वर्कशॉप में सम्मिलित हैं, उनका मार्गदर्शन किया गया। उनसे भी पूछा गया कि उनके कोई डाउट्स या कोई इस चीज़ की तो। और अब खबर रुड़की से है, जहां एक कारोबारी से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक कारोबारी से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। धमकी मिलने से कारोबारी सहित उसका परिवार और जानने वालों में दहशत भर गई है। पुलिस ने मामले को संज्ञान लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रंगदारी मांगने का मास्टरमाइंड अभी फरार बताया जा रहा है। कलियर थाना क्षेत्र निवासी व्यापारी रवि सैनी को एक विदेशी नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से होने का दावा किया और सीधे 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। 30 अक्टूबर को बाकी सूचना दी गई थी थाना क्लियर पुलिस में कि धनौरी क्षेत्र में एक संपन्न व्यवसायी है और उसका ई रिक्शा या एक्टिवा की एजेंसी वगैरह है और दूसरे दिन उसकी जो वाइफ है वो इलेक्शन भी जिला पंचायत का लड़ी थी। उसकी संपन्नता को देखते हुए अभी 30 तारीख के दिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 30 लाख की रंगदारी की उसको डिमांड आई थी।
रुक करते हैं अगली खबर का। लक्सर के बाकरपुर पंचायत में रास्ते के जलभराव की समस्या के निपटारे के लिए गांव में विकास विभाग के कर्मचारियों द्वारा कुछ दिन पहले बुलाई गई बैठक में गांव की एक महिला व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के बीच किसी अन्य मामले में लेन देन को लेकर बहस हो गई। देखते ही देखते हाथापाई की नौबत आ गई और जमकर गाली गलौज हुआ और इस साथ ही विकास विभाग के कर्मचारी बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए। किसी ग्रामीण द्वारा इस पूरे बहस में मारपीट की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। वायरल वीडियो होने के बाद दोनों तरफ से पुलिस में शिकायत की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल के सूखाताल झील में सौंदर्यीकरण को लेकर स्वतः संज्ञान लेते जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने कार्यदायी संस्था को 11 नवंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 नवंबर की तारीख तय की है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान झील विकास प्राधिकरण की तरफ से कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि निर्माण कार्यों पर लगी रोक को हटाया जाए, क्योंकि झील का 70% काम पूरा हो चुका है, जिसमें अभी तक 20 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है। को लेकर एक 2022 में ऑनरेबल कोर्ट ने सभी कंस्ट्रक्शन पे बैन लगाया था। फिर जुलाई 24 में ऑनरेबल कोर्ट ने अपना ऑर्डर मॉडिफाई करके 3 महीने का समय दिया था, जिसमें सारा ब्यूटिफिकेशन का काम पूरा होना था। तो अभी कोई स्टेटस रिपोर्ट आई नहीं है। कोर्ट ने मैटर 17/11 को लिस्ट किया है। तब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट अथॉरिटी उसमें ब्यूटिफिकेशन के काम को लेकर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे। थैंक यू। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां पीआईबी देहरादून द्वारा स्थानीय मीडिया कर्मियों के लिए एक दिवसीय वार्तालाप कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पीआईबी देहरादून के निदेशक संजीव सुंदरयाल ने कहा कि क्षेत्रीय मीडिया की देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। वो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाकर लाभान्वित होने को प्रेरित करते हैं। प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने क्षेत्रीय मीडिया को संवाद भी किया। तो वार्तालाप कहाँ हो रहा है? देखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी इस कार्यक्रम को करवा रहा है। ये देहरादून से है। शायद कई पत्रकारों को आज मालूम पड़ रहा होगा कि पीआईबी देहरादून भी है। अच्छा, ये जो संगठन है, ये लोग जो है ये केंद्रीय सूचना मंत्रालय से संबंधित लोग हैं। बागेश्वर में आज जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये है पीआईबी देहरादून द्वारा क्षेत्रीय कार्यशाला जो हमारे मीडिया बंधुओं के लिए की गई है। इसका नाम है वार्तालाप। ये वार्तालाप जो है हमारे आज तक पूरे उत्तराखंड में हमने अब तक 13 वार्तालाप है, इसको मिला के 13 वार्तालाप कर दी गई हैं और बागेश्वर में दूसरी वार्तालाप की जा रही है। आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यहाँ पर एक वार्तालाप और 11 साल बेमिसाल का कार्यक्रम का एक प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जो अपना प्रथम कार्यकाल प्रारंभ करा। और अब खबर चमोली से है, जहां श्री बद्रीनाथ धाम इलाके में बड़ी आबादी को विद्युत संकट से जूझना पड़ रहा है। बताया गया है कि बड़े विभागीय ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आ गई है। इससे ट्रांसफार्मर से जुड़ा इलाका अंधेरे में डूब गया है। सर्दी के शुरुआती मौसम में आपूर्ति बाधित होने से विद्युत उपभोक्ताओं में नाराजगी है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने विभागीय अधिकारियों तकनीकी खराबी दूर कराकर विद्युत आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए हैं। इस विषय में यूपीसीएल से वार्ता की गई है हमारे आपदा विभाग के द्वारा। यूपीसीएल का जो ट्रांसफार्मर है उसमें तकनीकी खराबियां के कारण ये इश्यू हुआ है और इस बारे में यूपीसीएल को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल ट्रांसफार्मर चेंज करें। ऐसी आशा करते हैं कि कल सुबह तक ट्रांसफार्मर चेंज होकर सप्लाई बहाल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में 8 नवंबर से 10 नवंबर तक 3 दिवसीय जोहार महोत्सव शुरू होने जा रहा है। महोत्सव की तैयारी को लेकर सीमांत क्षेत्र के लोगों द्वारा दिव्य एवं भव्य तैयारी की जा रही है।
पिथौरागढ़ के चीन बॉर्डर से लगी मिलम घाटी के जोहार संस्कृति से जुड़े लोग इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। कार्यक्रम के संयोजक और जोहर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार जोहार महोत्सव में सांस्कृतिक जुलूस के साथ 8 नवंबर को दोपहर 1 बजे मेले का शुभारंभ होगा, जिसमें पर्वतीय सीमांत क्षेत्र की जड़ी बूटियां, औषधि, हस्तशिल्प कला और लोक संस्कृति का दिव्य संगम दिखाई देगा। हमारी जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी द्वारा 8, 9, 10 नवंबर को जोहार महोत्सव 2025 का आयोजन MB इंटर कॉलेज हल्द्वानी में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी हमने पूरी तैयारी कर ली। और इस साल जो कल्चरल प्रोग्राम में हमारे गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे माणा गांव के ट्राइबल लोग भी यहाँ पर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम देंगे। इसमें इस बार जो है कि जो हमारा जो जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी है, तो उसके जो अब ये 16वां साल है, तो इसमें मुख्य हमारा जो है कि एक पत्रिका का इसमें अनावरण होगा और उसमें हमने जो इन 15 वर्षों में जो भी इस सोसाइटी के द्वारा जो कार्य किए गए उसका उसमें देखने को मिलेगा। और दूसरा जो है कि मिनी म्यूजियम के नाम से यहाँ पर हिमालयी उत्पाद और जो जड़ी बूटियाँ हैं, हमारे जो हस्तशिल्प है, उसका आपको मिनी म्यूजियम के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। जगह जगह पर आयोजित समारोह के क्रम में राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परेड का निरीक्षण किया और साथ ही इस मौके पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। के साथ आपकी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता और राज्य के विकास में आपकी अविस्मरणीय योगदान करने का कार्य किया है। जलाल उस्मान अमृतसर में जन्मे आपने सैनिक स्कूल कपूरथला, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और कमांडर के रूप में अश्वत्थामा पर सवार पुलिस अधीक्षक। देखिए, आज बहुत एक विशेष अवसर है। हमारे राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर जो आज रैतिक परेड आयोजित की गई वो अपने आप में एक बहुत स्पेशल थी। और इस अवसर पे आपने जैसा देखा कि एक परेड के साथ साथ कई साहसिक प्रदर्शन वो आयोजित किए गए। हमारे जो राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कृत मेडल विजेता हैं उनका अलंकरण किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान के जो जिनको मिला है उनको सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। नए बोर्ड के गठन के बाद से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बद्रीनाथ के रावल अमरनाथ नंबूदरी द्वारा महाभिषेक व अन्य पूजाओं में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर गंभीर आपत्ति जताने के बाद उठा है। रावल की आपत्ति के बाद BKTC में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि लाखों लोग दर्शन करने देश विदेश से आते हैं और सारी व्यवस्थाएं सही रहती हैं, लेकिन इन सब के बीच कभी कभी थोड़ी बहुत घटनाएं हो जाती हैं और सरकार जल्द ही इस पर कोई ठोस फैसला लेगी। जी बिल्कुल, समय समय पर, क्योंकि वो एक विश्व प्रसिद्ध धाम है, वहाँ दुनिया से लोग आते हैं और जब वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं तो कभी कभी विवाद की स्थिति भी हो जाती है। तो निश्चित तौर पर इतने बड़ा जो वहाँ पर यात्रा का जो समय रहता है, वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें भी उन लोगों को झेलनी पड़ती है। तो एक मेरे संज्ञान में भी ऐसे आया है कि एक आदेश कमेटी द्वारा निकाला गया है कि जो भी जिसके भी वहाँ पे VIP जाएंगे उनको एक पत्र के माध्यम से बद्री केदार BKTC के CEO को लिख के देना पड़ेगा।
खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का